चाईबासा संसदीय सीट पर 13 मई को मतदान होगा। आज जो है इंडिया गठबंधन की तरफ से झारखंड मुक्ति मोर्चा की उम्मीदवार जोबा मांझी नामांकन दाखिल करेंगी। गीता कोड़ा जो इनकी प्रतिद्वंदी हैं वो एक दिन पहले नामांकन दाखिल कर चुकी हैं। जोबा मांझी जो मौजूदा गीता कोड़ा जो मौजूदा सांसद हैं वो मैदान पर हैं आपके खिलाफ, और आप इस बार उम्मीदवार हैं। अपने जीत के प्रति या तैयारियों के प्रति कितना आश्वस्त हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद करती हूँ। आज महागठबंधन के सभी हमारे शीर्ष नेता के पर आभार के साथ धन्यवाद करती हूँ। सिंहभूम संसदीय सीट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को उतारा है और जीत भी सुनिश्चित है। गीता कोड़ा ये आरोप लगा रही हैं, जो गम्हरिया वाली घटना हुई, उन्होंने कहा कि जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास मुद्दा नहीं बचा पब्लिक के पास जाने के लिए, तो वो लोग जो हैं दबंगई की, गुंडई की राजनीति कर रहे हैं। एक महिला प्रत्याशी को घेरा, मारपीट की, ये आरोप बहुत लगाए उन्होंने गंभीर। देखिए, गुंडा की जहाँ तक बात है, आप आम जनता को गुंडा कहेंगे तो ये सही भी नहीं होगा, और इस तरह से घटना वो भी सही नहीं होगा। एक जनप्रतिनिधि के प्रति जनता सवाल भी पूछती है। आरोप और लगा, जो कह रहे हैं लोग कि यहाँ पर हो आबादी ज़्यादा है, हो का उम्मीदवार होना चाहिए था। और कई लोग जो हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, बाकायदा चंपाई सोरेन से उन लोगों ने कहा कि हम शिकायत करेंगे कि हमें प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। आप इस फैक्टर को मानती हैं जिम्मेदार कि ये मुश्किल खड़ा कर सकता है? नहीं, इसको हम उस तरह के जिम्मेदार नहीं समझते हैं। यहाँ आदिवासी एक है हम, और आदिवासी एकता को हम लोग बना के रखेंगे। आदिवासी एकता को हमें टूटने नहीं देना है। आदिवासी एकता, हम एकजुट होकर के अपना जंग को लड़ना है। और देश में जिस तरह से लोकतंत्र प्रजातंत्र का जो हत्या हो रहा है, उनको हम लोग मजबूती के साथ जवाब देने के लिए एकजुटता के साथ, एक आदिवासी हम एक हैं। आपकी प्रतिद्वंदी गीता कोड़ा ये कह रही हैं कि मैं चाईबासा में लगातार क्षेत्र का भ्रमण करती रही, मैं सांसद रही हूँ। जोबा मांझी जरूर मनोहरपुर में जीती, मंत्री रही, लेकिन उन्होंने चाईबासा पर ध्यान नहीं दिया, यहाँ के लोगों से नहीं मिलती जुलती रही हैं, इसलिए मेरा पलड़ा भारी। देखिए, जोबा मांझी के प्रति बहुत कुछ किसी से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। जनता ये जानती है, और जनता हमेशा पूरे जिला के गठबंधन के तहत सभी के साथ हम लोग का एक दूसरे में एक समन्वय बना रहा है, और आगे भी इसी तरह से बना रहे। ये भी आप लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन प्रत्याशियों के चयन में बहुत दुविधा में रही, कहीं प्रत्याशी बदल दिए जा रहे हैं। जमशेदपुर जैसे बड़े सीट पर अभी तक प्रत्याशी का ऐलान नहीं हुआ है, या कहा जा रहा है कि कई सीटों पर डमी कैंडिडेट्स खड़े कर दिए जा रहे हैं, जहां से ऐसे लग रहा है कि हार सुनिश्चित है। ये सब बातें सब चल रही हैं। देखिए, पार्टी बहुत सोच समझ करके निर्णय लेती है, और उसमें विलम्ब की बात नहीं है। पार्टी सोच समझ करके निर्णय लेती है, और इसके प्रति जनता एक सचेत है, एकजुटता है, और वो शीर्ष नेताओं का जो निर्णय है उस पर ये लोग अमल करेंगे। चाईबासा संसदीय सीट पर जितनी विधानसभा हैं, अधिकांश जो हैं वो आदिवासी आरक्षित सीटें हैं। आदिवासियों की आबादी भी बड़ी है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो आदिवासियत की बात करती है, और अब बीजेपी भी आदिवासी हितों की बात कर रही है। हाल में जनमन योजना भी शुरू हुई, तो उसको किस तरह से, जो बीजेपी का रुख है और जिस तरह का यहाँ सियासी समीकरण रहा है, उसको लेकर कितनी आश्वस्त हैं आपकी कि यह आदिवासी आरक्षित सीट होने से परिणाम आपके अनुकूल रहेगा? देखिए, इससे जिला का एक हम भौगोलिक को भी देखेंगे, सामाजिक को स्तर से भी हम देखेंगे। तो अब जिधर से भी, जिस दृष्टिकोण से आप देखना चाहेंगे, ये राज्य सरकार ने 4 साल का कालखंड में बहुत ही जनहित के लिए कार्य योजना तैयार किया है और जनता को समर्पित किया है। ये जो कोल्हान क्षेत्र है, ज़्यादातर माइंस यहाँ पर हैं, कोयला, अभ्रक, बॉक्साइट, यूरेनियम। अब क्या है कि लोग ये कह रहे हैं कि भारत में न्यूक्लियर पावर का सपना जो है कोल्हान पूरा कर रहा है, लेकिन यहाँ के आदिवासी विस्थापन झेल रहे हैं, उनका पुनर्वास नहीं हुआ, पॉल्यूशन है, जंगल सारंडा के लगातार काटे जा रहे हैं। कोई भी जनप्रतिनिधि खुलकर, जो कंपनियां हैं, माइंस हैं, जो उद्योगपति हैं, उनके खिलाफ कुछ खुलकर बोलता नहीं है। आदिवासी हितों का नारा दिया जाता है, लेकिन आदिवासी जो हैं पलायन कर रहे हैं, बच नहीं रहे इलाके में। तो आप कैसे इस चीज़ को संसद में उठाएंगे या क्या करेंगे उसके लिए? देखिए, आज इसी के लिए इंडिया गठबंधन ने यह निर्णय लिया है
कि ये जो जितने सवाल अपने खड़ा कर रहे हैं, जितने भी समस्या अपने खड़ा कर रहे हैं, उन समस्याओं का वो आवाज़ लोकसभा के अंदर में उठेगी और इन जो विषय हैं, इन जो समस्या हैं, उनको समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। इस पूरे राजनीति में एक चीज जो देखी जा रही है मैम कि लगातार जो है राजनीतिक शुचिता गिर रही है। जब रैलियां हो रही हैं, सभाएं हो रही हैं, तो प्रत्याशी एक दूसरे पर बहुत व्यक्तिगत आक्षेप कर रहे हैं, कार्यकर्ता आपस में भीड़ लड़ जा रहे हैं और उसकी वजह से भी जो वोटिंग प्रतिशत इस बार फर्स्ट चरण में कम दिखा, तो नहीं चाहेंगे कि झारखंड में भी ऐसा हो, चाईबासा में वोटिंग प्रतिशत कम गिरे। उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, यहाँ पर आप जो जिस तरह से आप बात को सामने रखा है कि यहाँ लोकतंत्र का एक स्तंभ जो वो थोड़ा गिरते जा रहा है, वैसी बात नहीं है। यहाँ काफ़ी मजबूत है और मजबूती के साथ इस जंग को में लड़ेंगे और जीतेंगे, क्योंकि एक हम इस तरह से देखेंगे, जितने भी हमारे नेता है और आज खासकर इंडिया गठबंधन के हमारे जो लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री को साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत उनको आज जेल के सलाखों में रखा है और उसके लेकर के हमारे जनता, हमारे जो मतदाता, इंडिया का सभी एकजुट होकर के उनका जवाब देगी। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जो हमारे हेमंत सोरेन ने चार वर्ष के अंदर में जिस तरह से अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों के लिए जो कार्य योजना को बनाया और धरातल पर उतारने का काम किया है, इसीलिए जनता सब आज समझ चुकी है और इसका मजबूती के साथ जवाब वोट के द्वारा दिया। एक आखिरी सवाल लेंगे। आपने षड्यंत्र की बात की, जो उलगुलान न्याय रैली हुई रांची में, उसमें भी सबसे ज़्यादा हेमंत सोरेन और दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात हुई, लेकिन एक तस्वीर आई कि कार्यकर्ता जो है नीचे आपस में भिड़ गए, खून खराबी भी हो गया। तो इसको देखा जा रहा है कि आप जो इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं, आपस में उनमें सामंजस्य ठीक नहीं है। नहीं, सामंजस्य का अच्छा है और थोड़ा बहुत बात तो जरूर हर दल में होता है, इसीलिए हम उसको उस तरह से नहीं देखेंगे। ये हमारे सभी कार्यकर्ता एक रूपता के साथ उलगुलान न्याय रैली को सफलतापूर्वक सफलता किया है और इससे हमारा पूरे राज्य में, पूरे देश में ये अच्छा संदेश गया है कि इंडिया गठबंधन हम पूरे देश में एक मजबूती के साथ, एकजुटता के साथ अब भारत सरकार का जो को जवाब देंगे और आने वाला समय में हमारा मजबूती बहुत अच्छी रहेगी और भारत सरकार का जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसको उखाड़ पकड़ने का काम। शुक्रिया जोबा जी, समय। धन्यवाद। तो ये जोबा मांझी हैं जो प्रत्याशी हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की इंडिया गठबंधन की तरफ से। इन्होंने तमाम जो आरोप हैं, सवाल हैं, उनका जवाब दिया। वो कह रही हैं कि गीता कोड़ा का कोई चर्चा नहीं है, कोई लहर नहीं है। इस बार जो है कोल्हान का जो पश्चिमी जो सिंहभूम सीट के जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो मन बना चुके हैं कि इस बार इंडिया गठबंधन को ही मौका देंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए, शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायो।